साथ ही शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर क्या व्यवस्था दी गई है? आखिर शिक्षक घर बैठे पोर्टल पर क्या जानकारी देख सकते हैं, आवेदन कैसे करेंगे और अपना आवेदन का रिपोर्ट स्टेटस कैसे देख पाएंगे? पोर्टल पर सारी चीजें हम बताने। देखें, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने ट्रांसफर का आवेदन कैसे ऑनलाइन करेंगे, पहली बात। दूसरा, ऑनलाइन करने के लिए आप स्कूलों की वैकेंसी कैसे देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको वैकेंट पोस्ट तो पता हो कि किस स्कूल में पद खाली है या नहीं है, तो वो भी जानकारी हम पोर्टल के माध्यम से दिखाएंगे। तो सारी चीजें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट है, आप वहां पर ये सारी चीजें देख पाए। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। देखें, ये हमारा लैपटॉप है और इसमें हम लॉगिन करने के बाद क्या क्या ट्रांसफर का ऑप्शन, अपडेट ऑप्शन आया है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा सीधा लैपटॉप पर, स्क्रीन पर, और उसमें जो भी चीजें दी गई हैं ट्रांसफर को लेकर उस पर बात करते हैं। 0 लिखिए और क्लिक करिए, इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। आप इसके बाद लॉगिन कर लीजिए आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए। ये लॉगिन की प्रक्रिया है, हम अपने आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेते हैं। आप भी अपने जो यूनिक आईडी पासवर्ड है आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लीजिए। ये हम लॉगिन कर लेते हैं और ये कैप्चर कोड जो आया है वो कैप्चर कोड आप फिल कर दीजिए 84। कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन कर दीजिए। ये हमने लॉगिन कर दिया और हमारे लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। आप देखें, इस पूरे पेज पर आपको लेफ्ट साइड में ब्लू कलर की एक पट्टी दिख रही है। सारे ऑप्शन यहीं पर दिए गए हैं, जो भी अपडेट आता है यहीं पर ऑप्शन आ जाता है। तो देखें, पहला ऑप्शन होम का है, दूसरा आपका ऑप्शन है एम्प्लॉय डायरेक्टरी है, एक इसका एकेडमिक मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इस तरह के ऑप्शन। इसमें एक आपको 2, 4, 5, 6वें नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रांसफर मैनेजमेंट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैनेजमेंट को लेकर दी गई हैं कि किन के ट्रांसफर होंगे, किन के नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, देखें, पढ़ लेते हैं निर्देशों को। जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण प्रकरण निम्न कंडिकाओं के अनुसार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 849 दिनांक 6/6/2025 के अनुसार, ये पत्र के में भी ये चीजें दी गई थी। जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल अपने जिले में ही किए जा सकेंगे। तो जिला स्तर के जितने भी प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे वो जिले के अंदर ही होंगे। जिला अंतर्गत प्रशासनिक स्थानांतरण केवल वर्ग 3 एवं प्राथमिक शाला प्रधान अध्यापक के ही किए जा सकेंगे। मतलब वर्ग 3 के ही यहाँ पर प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे, क्योंकि वो जिले के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऐसे लोग से जिनका सेवानिवृत्ति का समय 1 वर्ष से कम अवधि का शेष है, उनका कोई भी प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। तो कोई भी प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं हुआ जिनको रिटायरमेंट से 1 साल से कम बचा हुआ है। ऐसे लोग से जिसका नाम किसी न्यायालय प्रकरण में दर्ज है और उनका भी प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं होगा। यदि लोक सेवा के स्थानांतरण से साला शिक्षक विहीन होने की स्थिति में तो उसका भी स्थानांतरण नहीं होगा प्रशासनिक। और आगे और देखते हैं। इसके अलावा आप बात करें, यदि वर्तमान में शिक्षा सत्र 2025-26 में 10 से कम नामांकन है तो उस स्थिति में भी उक्त शाला हेतु जिला प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। मतलब उस संस्था में प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं होगा जहां पर दर संख्या 10 या 10 से कम होगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है 7 नंबर का, नवनियुक्त शिक्षक का जिला अंतर्गत प्रशासनिक स्थानांतरण केवल संदीपनी। आप यहाँ देखें, नवनियुक्त शिक्षक का जिला के अंतर्गत होगा, प्रशासनिक स्थानांतरण कहां पर होगा? केवल संदीप में, सीएम राय स्कूलों में, उत्कृष्ट विद्यालय में या मॉडल में किया जा सकेगा। तो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक है उनका यदि प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ किसी भी वजह से तो सीएम राइज में होगा, उत्कृष्ट में होगा और मॉडल में होगा। इन 3 के अलावा कहीं भी नवनियुक्त शिक्षक का प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं होगा। ये निर्देश यहाँ पर स्थानांतरण को लेकर दिए गए हैं। चूंकि 1 जून से स्थानांतरण की प्रक्रिया ओपन हो रही है, पोर्टल पर ही सारी व्यवस्था दिखेंगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे यही पोर्टल पर बताया जाएगा। सब कुछ यही करना है, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आप देखें, यहाँ पर ट्रांसफर मैनेजमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन ओपन होकर दिखाई देगा, व्यू
आपकी व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन। जैसे ही आप अपना आवेदन लॉक करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन लॉक करने के लिए कहा जाएगा, लॉक कर सकते हैं। दूसरा आगे देखते हैं, इसके अलावा ट्रांसफर रिपोर्ट, यहां पर ट्रांसफर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहां पर दिखाई देंगे, व्यू वैकेंट पोस्ट। आप चूंकि ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पोस्ट कहां खाली है ये कोई बाबू तो आपको बताएगा नहीं, और बाबू बताएगा तो किस किस को बताएगा, या तो सूचना पटल पर सूची चस्पा की जाए या फिर ऑनलाइन ही देख ले। तो सूची देखने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं पर आपको सारी वैकेंसी दिखाई देंगी कि किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षकों की जगह खाली है, जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर पाए। देखें एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, व्यू वैकेंट पोस्ट पर हमने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें वैकेंसी देखने के दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सीधे आप बाई OIS कोड के माध्यम से देख सकते हैं, ये भी बताएंगे क्या होता है। दूसरा बाई फिल्टर ये दूसरी दे दिया है, ये बाई फिल्टर, और बाई फिल्टर के माध्यम से भी आप देख पाएंगे। चलिए पहले हम बता देते हैं बाई OIS कोड के माध्यम से। इस पर हमने क्लिक किया, यहां पर आपका ईयर आ गया, ईयर का चुनाव कर लेंगे आप 2025, ये 26 हमने सिलेक्ट कर लिया है कि 2026 में हमें वैकेंसी देखना है। इसके बाद OIS कोड से तात्पर्य यहाँ से पर स्कूल के डाइस कोड से है, यहाँ पर आप क्लिक करें और जिस स्कूल का डाइस कोड आपको डालना है देखना है उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये हमने स्कूल का डाइस कोड फिल कर दिया, इसका जो कैप्चर कोड दिया गया उस कैप्चर कोड को आप फिल कर दीजिए 54545, और इसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर दीजिए। सर्च पर आपने क्लिक किया तो नीचे जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखें स्कूल का नाम आ जाएगा, जो भी आपने स्कूल लिखा था स्कूल का जो डाइस कोड डाला था स्कूल का नाम आ गया। ये सब्जेक्ट पैनल है, वर्ग 3 प्राथमिक स्कूल है ये। यहाँ पर सेंसन पोस्ट कितनी 2 है, और यहाँ पर देखें वर्किंग एम्प्लॉय भी 2 ही है, तो यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट 0 है, खाली नहीं है इस विद्यालय में। इस तरीके से आप स्कूल का डाइस कोड डालकर विद्यालय में वैकेंसी देख सकते हैं। एक ऐसा डाइस कोड डाल के देखते हैं जहां पर वैकेंसी खाली हो, जिससे कि आप देख पाए। देखें ये हमने स्कूल लिख दिया, एक डाइस कोड और देख लेते हैं डाल के कहीं मिल जाए ऐसा। चलिए हमने डाल दिया डाइस कोड, कैप्चर कोड फिल कर देते हैं दोबारा से 609 के बाद 86 और सर्च पर क्लिक कर दिया। ये देखें स्कूल का डाइस कोड जैसे हमने देखें, एक बार ऊपर बता दें, जैसे हमने स्कूल का डाइस कोड कैप्चर कोड डाला स्कूल की पूरी डिटेल सामने आ गई कि ये स्कूल का जो नाम है नाम आ गया, और नाम के अलावा कौन कौन से पद यहाँ पर हैं देखें। पहले तो यहाँ इंग्लिश का एक पद है वर्ग 2 में, मैथ्स का एक पद है, ये लिख लिए सेंसन पोस्ट 1, इसका सोशल साइंस का पद 1 है, और वर्ग 3 का जनरल का 2 पद हैं। अब यहाँ वर्किंग एम्प्लॉय देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एक सेंसन पोस्ट थी इंग्लिश की, तो एक पोस्टेड है, एक मैथ्स की पोस्ट थी, यहाँ पर पोस्ट वर्किंग नहीं है, कोई खाली है, ये खाली दी है, बाकी पोस्ट भरी हुई। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। अब चलिए वैसे देखते हैं कि डाइस कोड, ये तो हमने देख लिया डाइस कोड डाल के। अब बाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे, बाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको फिल करनी है। क्यों करनी है साथी? देखो ऐसा होता है कि कई लोगों को स्कूल का डाइस कोड नहीं पता होता है, तो वो क्या कैसे देखें, तो यहाँ उनके लिए सुविधा दी गई है। आप यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर ले, इसके बाद ब्लॉक कौन सा देखना और पूरे जिले में ही देखना है तो जिला देखना है, और आपको ब्लॉक में देखना है तो ब्लॉक का चयन कर लें। इसके बाद स्कूल चुन लें आप। ऑल कैटेगरी किस स्तर पे देखना है, हायर सेकेंडरी स्कूल में देखना है या केवल PS में देखना है, MS में देखना है, जिसमें भी आपको वैकेंसी देखना है तो हमने MS का सिलेक्शन कर लिया। OIS कोड यदि स्कूल वार देखना चाहते हैं आप, प्रत्येक स्कूल का डाइस कोड भी मिल जाएगा, और यहाँ स्कूल के एक एक करके स्कूल भी देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। और यदि आप ऑल कर देंगे तो आपको पूरे गुना ब्लॉक की पूरी वैकेंसी आ जाएगी MS की, और यहाँ आपको कैप्चर कोड फिल कर देते हैं 24386 और सर्च पर हमने क्लिक कर दिया।
सर्च पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो ब्लॉक चुना है, ब्लॉक में माध्यमिक MS माध्यमिक स्कूल में जितनी पोस्ट खाली हैं या भरी हुई हैं सबकी डिटेल सामने आ जाएगी। देख बार देख लेते हैं हम। जैसे देखें, ये देख लिया हमने, ये पूरा स्कूल है, पूरे स्कूल के नाम आ जाते हैं। यहाँ देखें सारे स्कूल गुना ब्लॉक के स्कूल आ गए। यहाँ पर 35 मिडिल स्कूल है, पूरे डिटेल यहाँ सामने आ जाएगी। किसी भी स्कूल का आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। चलिए एक आध स्कूल चुन लेते हैं। ये हमने चुन लिया है। ये देखें एक स्कूल का डाइस कोड डाल दिया है और ये कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। ये कैप्चर कोड और सर्च पर क्लिक, सर्च पर क्लिक किया। देखें ये पूरे नीचे स्कूल का नाम में जितनी वैकेंसी थी वो सारी यहाँ पर आ गई। सेंशन, वर्किंग और वैकेंसी जहाँ खाली है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो वैकेंसी आपने देख ली। तो ट्रांसफर, इसके बाद आता है एम्प्लॉय ट्रांसफर स्टेटस। जब आप अपना आवेदन सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा कि आपके आवेदन का क्या हुआ। यहाँ पर ईयर चुनेंगे, स्कूल का आपकी यूनिक आईडी जाएगी और सर्च पर क्लिक कर देंगे। चूंकि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी आवेदन सबमिट ही नहीं किया है, तो स्टेटस भी दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। देखें यहाँ ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया गया है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो आपका ट्रांसफर टाइप कैसे हुआ है, आपने कहा म्यूचुअल हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक हुआ है या वॉलंटरी, जिस तरह का हुआ है उसका सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए हमने ये कर लिया और सर्च पर क्लिक कर देंगे। आपका ऑर्डर जारी हो गया होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक वो इसमें ओपन हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर आई थी। तो यहाँ रिपोर्ट देखेगी, आपका स्टेटस देखेगा, वैकेंसी देख ली और किस तरीके से आप अपना आवेदन को लॉक करेंगे ये देख लिया। और 1 जून से इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया ओपन होने की संभावना है। तो पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप कल 1 जून को जरूर चेक कीजिए और अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट कीजिए घर बैठे। कोई भी परेशानी आवेदन करने में आए तो हमें जरूर बताइए। तो आपने देखा साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पहली बात, वैकेंसी आपने देख ली, प्रैक्टिकल वैकेंसी कैसे देखने हैं। वैकेंसी आप देख सकते हैं घर बैठे कहाँ कितने पद खाली हैं। कहीं बाबू ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत है। वैकेंसी आपने देख ली, उनको नोट कर लीजिए, लोगों से चर्चा कर लीजिए ये स्कूल कितनी दूर है, इसकी तैयारी कर लीजिए और आप अपना आवेदन यहीं पर लॉक कर सकते हैं। स्टेटस देख सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या हुआ। आपके यूनिक आईडी पर ये पोर्टल पर आपका आदेश भी आ जाएगा। तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर सारी व्यवस्था की जा रही है। बस आपको जो पोर्टल पर जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने में यदि आपको कोई परेशानी आए, किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो हम आपके आवेदन में जो भी समस्या होगी उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि वो समस्या हमसे हल नहीं हुई तो हम वरिष्ठ जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट है, IT सेल है हमारे जिले में, हम उनसे बात करके आपकी समस्या का जरूर समाधान कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 जून से जो शुरू होगी, आप आसानी से उस ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। आप सभी को ट्रांसफर होने के लिए अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। हम आपको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जहां आप ट्रांसफर चाहते हैं, भगवान करे आपका ट्रांसफर उसी संस्था में उसी जगह पर हो जाए, जिससे कि आपको जो कहीं छोटी मोटी कोई परेशानियां हो रही होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। तो 1 जून से आवेदन करिए और 1 जून के बाद वो भी बताएंगे कि आवेदन हम कैसे करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया प्रैक्टिकली बताएंगे कि आवेदन में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, उनको कैसे फिल करना है, कौन सा डाटा अपलोड होना है, कौन से उसमें कॉलम आएंगे जिनकी हमें पूर्ति करना है। तो 1 जून के बाद फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो होगा आवेदन करने का। तो साथियों हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको अच्छी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारा भी मन लगा रहेगा और बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से साझा कीजिए और इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी पता चल सके और वह परेशान ना हो।